नमस्कार दर्शकों, हमारी गरुड़ पुराण श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। पिछले भाग में हमने आपको बताया कि स्त्रियों में ही यह लक्षण अधिकतर क्यों पाए जाते हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी तो आप यह देख सकते हैं। आपको यह तो पता ही होगा कि जब आप सोते हैं तो आपको तरह तरह के सपनों का आभास होता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि प्रेत बाधा से उत्पन्न होने वाले स्वप्न कैसे होते हैं और किस रूप में यह आपको दिख सकते हैं? यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। गरुड़ ने कहा, हे देवेश, पिशाच योनि में रहने वाले प्रेत क्या क्या करते हैं, वह क्या कहते हैं, उसे आप मुझे बताइए। हे पक्षीराज, उनका जैसा स्वरूप है, जो उनकी पहचान है और जिस प्रकार वह स्वप्न दिखाते हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भूख प्यास से दुखद वे अपने घर में प्रवेश करते हैं। उसी वायु रूपी देह में प्रविष्ट होकर वह अपने वंशजों को अपना चिन्ह दिखाते हैं। प्रेत अपने पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बंधु बांधों के पास जाता है और अश्व, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत यानी गंदा रूप धारण करके वह स्वप्न में दिखाई देता है। जो व्यक्ति सोकर उठने पर अपने को चिता पर मृत अवस्था में देखता है, वह अवस्थिति प्रेत योनि के कारण होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि स्वप्न में अपने आप को जंजीर में बंधा हुआ देखें और मरा हुआ पूर्वज निंदनीय वेश बिना कपड़ों के दिखाई दे, खाते हुए व्यक्ति का अन्न लेकर भाग जाए और प्यास से पीड़ित वह अपना या पराये का जलपान कर ले, तो उसे पिशाच योनि में गया हुआ माने। यदि सपने में वह बैल की सवारी करता है, बैलों के साथ कहीं जाता है, भूख से व्याकुल होकर तीर्थ में चला जाता है, अपनी वाणी से बैल, पक्षी और घोड़े की भाषा में बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत तथा निशाचर के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उसे पिशाच योनि प्राप्त हुआ ही माने। हे पक्षी इंद्र, प्राणी को सपने में प्रेत योनि से संबंधित बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं। जो स्वप्न में अपनी जीवित स्त्री, अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्री को मरा हुआ देखें, तो उसे प्रेत दोष समझना चाहिए। प्रेत दोष से ही व्यक्ति सपने में भूख प्यास से व्यथित होकर दूसरे से याचना करता है तथा तीर्थ में जाकर पिंडदान करता है। यदि सपने में घर से निकलते हुए पुत्र, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखाई दे, तो यह प्रेत दोष ही है। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत दर्शन, भाषण, चेष्टा और पीड़ा आदि को देखकर भी श्राद्ध आदि द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करता, वह प्रेतों के द्वारा दिए गए श्रापों से सम्मिलित होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्म जन्मांतर तक संतानहीन, पशुहीन, दरिद्र, रोगी, जीविका के साधन से रहित और निम्न कुल में उत्पन्न होता है। हे द्विजराज, स्वप्न में ऐसे चिन्ह दिखाई देने पर प्रायश्चित करने का विधान बताया गया है। घर या तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बेल के वृक्ष में जल तर्पण करें तथा वेदपाठी ब्राह्मण की पूजा करके उन्हें किसी भी तरह के काले अनाज का दान दे, तदांतर यथाशक्ति हवन करके गरुड़ महापुराण का पाठ करें। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। आपने आज की हमारी प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रेत बाधा जनहित लक्षण के कष्टों के बारे में जाना। हमारे अगले भाग में आप इसके निवारण हेतु उपाय के बारे में जानेंगे। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री हरि विष्णु।